हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, इसके ऊपर मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील किया है या फिर नहीं नील किया है, जिसमें मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे पाया कि क्या सच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस हटा दिया है। देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से ये विश्वास हो जाएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर क्वार्टर से अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस हटाया है या फिर नहीं हटाया है। देखो, यहाँ पर मैंने कल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर पर जाकर के ट्वीट किया कि क्या सितंबर क्वार्टर से मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास में रिप्लाई आया जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि सितंबर क्वार्टर से मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट्स है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है, और आप उस सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा सितंबर क्वार्टर से। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और आप 2 साल से या फिर 3 साल से अपना सेविंग्स अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। देखो, जितना भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस बकाया रहेगा, आप जैसे ही अपने सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस ट्रांसफर करोगे वैसे ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कर लेगा आपका चार्जेस। तो यहाँ पर इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह है या फिर कोई और सेविंग्स अकाउंट्स है जिसमें 25,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है, अगर आप उस सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में उस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत जो आपको बेनिफिट्स देखने को मिल रहा था ना, फिर वो बेनिफिट्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका कोई प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह है जिसमें आपको ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है और अगर आप उस सेविंग्स अकाउंट्स का लाभ ले रहे हो, तो आप मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखो उस सेविंग्स अकाउंट्स में। नहीं तो फिर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस कदम को उठा करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के काफी सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कि अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के कारण 250 रुपए, 150 रुपए उनका जो भी उनके सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस होता है वो डेबिट हो जाता है। लेकिन अब उनको राहत मिली है क्योंकि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये साफ साफ कह दिया है कि सितंबर क्वार्टर से मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया है, तो आपने यकीन नहीं किया। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर ऐसे ही किसी बात पर यकीन नहीं करता हूँ जब तक मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं आ जाता। देखो, अगर वीडियो में गलती से कोई बात बोल देता हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन मैं जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करता, कोई भी गलत न्यूज नहीं देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने काफी सारा प्रयास किया, इनके वेबसाइट के ऊपर भी ढूंढा, वहां पर भी मुझे अपडेट नहीं मिला, ट्विटर के ऊपर भी ढूंढा, अपडेट नहीं मिला। फिर मेरे पास में एक भाई साहब का कमेंट आया कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे पास में खुद रिप्लाई दिया है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस हट गया है सर। तो मैं इस बात को चेक करने के लिए मैं सीधे गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर के ऊपर और वहां पर ट्वीट किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिप्लाई आया मेरे पास में कि हाँ, वाकई में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील हो गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको एक सिंगल चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर डेबिट कार्ड का चार्जेस तो देना ही पड़ता है, 200 रुपए प्लस जीएसटी, और इसके अलावा यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर 25 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो आप चाहे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जा सकते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।